जय मसीह की सबको एक बार फिर से मैं और मिनी हम मनन के एक और एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जब आज आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक सवाल से हम इस एपिसोड को शुरू करेंगे और वो सवाल ये है कि क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि मैंने क्या किया या मेरा फॉल्ट किधर है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रमोशन मिले, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिले, जहाँ पर हमें सुना जाए और अगर कुछ भी ना करें तो कम से कम हमारे साथ बुरा व्यवहार ना हो। परंतु अक्सर ऐसा होता है, अगर हम रिलेशनशिप्स में देखें, हस्बैंड एंड वाइफ्स को अगर हम कंसिडर करें तो कई बार एक पार्टनर जो है जो बहुत ही मेहनत के साथ अपने कंट्रीब्यूशन को वो देता है, परंतु सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ना तो समझ पाता है और ना ही उसको देख पाता है। ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में, कभी कभी बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी ऐसा हो जाता है। एंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे वर्क प्लेस का, जहाँ पर हम काम करते हैं। जिस व्यक्ति से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको नोटिस करेगा, हमारे परिश्रम को देखेगा, इंस्टेड ऑफ हमें देखने की बजाय कई बार हमको रिजेक्ट किया जाता है। और एक रिजेक्शन की फीलिंग में हो करके हम अपने मन ही मन में ये पुकार उठते हैं कि मैंने क्या गलत किया है। हालेलुया। ऐसा कहने में हम अकेले नहीं हैं, परंतु ऐसा कुछ इजराइलियों के साथ भी हुआ था। जब यूसुफ जब तक जिंदा था और वो राजा जो यूसुफ को जानता था जब तक वो जिंदा था, तब इजराइलियों के अच्छे दिन थे। परंतु एक बार जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और नया राजा आ जाता है तो वो इजराइलियों को नहीं जानता है। इनफैक्ट वो उनसे घबरा जाता है और उसका जो मन है वो उनके खिलाफ हो जाता है। और अपनी इनसिक्योरिटी में होकर के ये जो राजा है उनके ऊपर बेगारी कराने वालों को नियुक्त कर देते हैं कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इजराइल का क्या फॉल्ट था। अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने कुछ गलत नहीं किया था, परंतु उनके ऊपर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया गया। अगर हम आगे जाते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि मिस्रियों ने इजराइल से कठोरता के साथ सेवा कराई, उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। पर सवाल ये आता है कि इजराइल का क्या फॉल्ट था। इसके बावजूद भी इन लोगों ने उनके साथ कठोर सेवा कराई। आगे हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि कठिन सेवा से उनको दुखी कर डाला। फिर से सवाल उठता है, इजराइल का क्या फॉल्ट था, परंतु उनको कठिन सेवा से दुखी कर डाला। फिर आगे लिखता है कि उनसे उन्होंने कठोरता का व्यवहार किया, उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट डीलिंग करी। और इन सब बातों के कारण जो इजरायली थे वो लंबी लंबी सांस लेकर के आहें भरने लगे और पुकार उठे। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। इजराइल के जो लोग हैं वो लंबी लंबी सांस लेने लगे, आहें भरने लगे। और परमेश्वर का रिएक्शन क्या था? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आपके कष्टों को, आपके दुखों को, आपकी समस्या को शायद कोई इंसान नहीं देख रहा होगा, परंतु परमेश्वर ने निश्चय देखा है। और परमेश्वर ने इजराइलियों को अपने कष्टों से आजाद किया, उनकी परिस्थितियां बदली। और हमारा विश्वास है और हम ये बात को कहना चाहते हैं आपके सामने कि परमेश्वर आपकी भी परिस्थिति को बदलेगा।